भक्ति ज्ञान सम्मेलन की जय। आदि विवेकानंद की जय। जय जय श्री महादेव। नारायण 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 नारायण। भक्ति ज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है। वो हमारे कवि थे, उन्होंने हमको कहा महाराज गंगा गहरी है कि यमुना गहरी है, इसका निर्णय तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे डूबने के लिए दोनों में बहुत फर्क है। एक चीज निश्चित आप लोग समझिए, जितने भी शास्त्र हैं वो किसी न किसी सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और जिस सिद्धांत को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं उसके ही लिए उनका थोड़ा पक्षपात होता है, और ये उचित भी है। इसलिए अगर भक्ति का ग्रंथ है तो निश्चित रूप से भक्ति का उत्कृष्ट प्रतिपादित है, और अगर ज्ञान मूलक ग्रंथ है तो वहां ज्ञान को निश्चित रूप से मुक्त करता है। तो आप पूछोगे महाराज दोनों में भेद क्या है? हम भेद कर ही नहीं रहे, भेद है ही नहीं। अब सिक्के को तुम किस तरह से देख रहे हो ये आपके ऊपर है। हेड की तरफ से देख रहे हो तो टेल गौण हो जाएगा, और अगर टेल की तरफ से देख रहे हो तो हेड गौण हो जाएगा। तो टेल या हेड को गौण करने का या हेड या टेल को प्रमुख बताने का कोई तात्पर्य नहीं। तो वहां जिसकी ओर अभिमुख हो उसका तुम्हारा आभिमुख्य प्रभाव है। अभी सुनाया गया भक्ति श्रेष्ठ सकल गुण खानी। भक्ति श्रेष्ठ है, सब गुणों की खानी है, दो दो महापुरुषों बड़े प्रमाणिक का। लेकिन बिन सत्संग न पावई प्राणी लेओ। भक्ति सभी गुणों की खान है अवश्य, लेकिन मिलेगी कैसे? सत्संग से मिलेगी, और बिन सत्संग विवेक न होई। और विवेक का मतलब क्या है? नीर और क्षीर का अलग अलग करना। तो नीर और क्षीर को अलग अलग करना ये विवेक, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। तो माय डियर सीधी सीधी भाषा में अगर हम कहें कि राम की प्रति भक्ति है, कृष्ण के प्रति भक्ति है, भगवती के प्रति भक्ति है, अगर तुम जानते ही नहीं हो कि कृष्ण कौन है तो क्या खास भक्ति करोगे? आपको भगवान के चरण कमलों से बांधने के लिए आदेश दिया हमारे दिल्ली वाले बाबा। अब अगर तुमको पता ही नहीं कि भगवान के चरण में कैसे होते कौन कौन से लक्षण है, वो किस तरह से हमारा नियंत्रण करते हैं, अगर इसका भान नहीं हो तो भगवान के चरणों का ध्यान क्या करोगे? इसलिए भक्ति भी मूर्खों की चीज नहीं, तुम्हें सोचा बेवकूफों की चीज है। बड़े बड़े शास्त्रार्थ के पंडित वो भक्ति करते हैं। कब? भक्ति ही
ज्ञानाय कल्पते ये भी है, और ये भी है ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति है। ज्ञान परिणाम है भक्ति का। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए भक्ति ज्ञान सम्मेलन का तात्पर्य क्या है? तुम्हारा अंतःकरण किस रूप का है? आप अपने अंतःकरण के अनुरूप शास्त्रों की विधा है। आपके अनंत जन्मों के संस्कार किस ओर आपको प्रेरित कर रहे हैं? अगर आप उस मार्ग पे चलोगे तो तुमको सफलता शीघ्र मिलेगी। इसलिए ये कभी मत कहना कि ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्ति छोटी है, हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान कब होगा? जब ब्रह्म तत्व के विषय में प्रेम होगा। बिना अगर आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति किं नाम तावत् प्रियता भक्ति एव। अगर ब्रह्म के प्रति तुम्हारा, परमात्मा के प्रति तुम्हारा, राम के प्रति तुम्हारा, कृष्ण के प्रति तुम्हारा, अपने गुरुओं के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम नहीं तो क्या भक्ति करोगे? कैसे दंडवत करोगे? सीखना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज को क्या प्रिय है पूछोगे? जो महाराज के नदी क्या महाराज को क्या अच्छा लगता है? तो ये ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो भगवान की प्रिय वस्तु कहां से दोगे? हमारे लाला को मक्खन अच्छा लगता है। अगर लाला के सेवक नहीं बताएंगे कि लाला को मक्खन अच्छा लगता है तो तुम्हें क्या मालूम लाला को मक्खन देना है? इसलिए जब तक तुम्हारे हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रेम नहीं है तब तक आप ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करोगे। और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो भगवान अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति तुम्हारा क्या आचरण है इसका निर्णय कैसे? इसलिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आभिमुख्य है उसके अनुसार आप चलिए। और हमारे श्रीमद् भागवत का भी जो भक्ति का चरम प्रमाण ग्रंथ है, सत्यम परम धीमहि, ये उसका आदर्श है। ज्ञान प्रदीप है। अगर ज्ञान नहीं प्राप्त होगा उसका नाम ज्ञान प्रदीप क्यों रखा है? और ज्ञान निवर्तन के अनंतर ही भक्ति दृढ़ होती। तो इसलिए और भक्ति अगर नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, ये भी ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको साध्य बनाते हो कि साधन बनाते हो। वस्तुतः दोनों ही साध्य हैं, दोनों ही साधन हैं। और हम लोगों को जो सिखाया गया है भक्ति ज्ञान कछ नहीं होगा, ये मुख्य है। इसलिए भक्ति ज्ञान सम्मेलन में किसी एक पक्ष का हम निर्धारण नहीं करेंगे। अब अगर किसी के लिए पेंसिलिन लाभदायक है तो उसके लिए पेंसिलिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। और अगर उसको पेंसिलिन अनुकूल नहीं है तो दूसरी कोई चीज प्रिस्क्राइब की जाएगी। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, हर व्यक्ति के लिए गुरु अलग अलग होता है। जितने आप बैठे हो ना सबके लिए गुरु अलग अलग है। तुम्हारे तो जो जीव जहां है गुरु को वहां उतरना पड़ेगा उसको ऊपर उठाने के लिए। अब अगर कोई कश्मीर में गिरा है तो उसको उठाने के लिए गुरु कश्मीर जाना पड़ेगा। और अगर कोई जलंधर में गिरा है तो उसको वहां आना पड़ेगा। कोई रामेश्वरम में गिरा है तो उसको वहां जाना पड़ेगा। कोई गड्ढे में गिरा है तो गड्ढे में भी उतरना पड़ेगा। कीचड़ में भी गिरा है तो गुरु को कीचड़ में भी उतरना पड़ता है। तो कीचड़, गड्ढा और गंगा तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, शिष्य का उद्धार कैसे।
गुरु का एकमात्र लक्ष्य है शिष्य का उद्धार है। उसके लिए कौन सी दवाई चाहिए, वो गुरु जब अपने विवेक से निर्णय करता है। अभी हम लोग गुरु परंपरा का श्रवण कर रहे थे। गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे यहाँ परंपरा का बड़ा महत्व है। यहाँ तो भागवत के कई पंडित बैठे हुए, प्रामाणिक आगे भी पीछे भी। भागवत की भी परंपरा है, नारायण से प्रारंभ हुई, पर हमारी उदासियों की परंपरा है नारायण से वहां से प्रारंभ, एक ही। लेकिन जब भी वर्णन आया है भागवत तक रूप में, नारायण के रूप में ब्रह्मा ने सुना वो नारायण हो गए। ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ब्राह्मण, नारद परमात्मा हो गए, गुरु हो गए, ज्ञान प्रदीप हो गए। एक दिया से दूसरा दिया जला। ज्योति वही है जो नारायण की है, जिसको हम लोग स्वयं प्रकाश कहते हैं। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जहां कहीं भी प्रकाश है उसका एकमात्र स्रोत परमात्मा है, वही सबका गुरु है। सब पूर्वेशाम गुरु कालेन अनवच्छेदा, परमात्मा ही सबका गुरु है। जितने जितने गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में, अवतार के रूप में जो आकार दिख रहे हैं, वो सब के सब आकार माध्यम है। ज्योति मुख्य है। सोने का दिया है कि चांदी का दिया है कि पीतल का दिया है कि तांबे का दिया है कि मिट्टी का दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें गैया का शुद्ध घी है कि उसमें भैंस का घी है कि उसमें कड़वा तेल है कि उसमें चमेली का तेल है। अरे एक आध तो अनुष्ठान ऐसा होता है, बता, उसमें मिट्टी का तेल जलाया जाता है, तो तेल कौन है वो अलग है। लेकिन प्रज्वलित होने के लिए दीपक का प्रदीप के पास आना आवश्यक है। प्रदीप की सन्निधि में जाकर के तत्सन्निधौ, उसकी सन्निधि में जाके अपने आप को प्रदीप्त कर लेता है तो परिपूर्ण। ज्ञान प्रदीप की जो चर्चा चली वही। देखो दोनों में अगर अहंकार की निवृत्ति नहीं हुई तो ज्ञान भी नहीं हुआ और भक्ति भी नहीं हुई। अगर भक्ति में अपने पर ये अभिमान जाए जन बोले मैं सेवक रघुनायक पति मोरे, ये है मेरी अभिमान में, अभिमान नहीं है, अभिमान शून्यता। ज्ञान में भी अगर इंद्रिय लोलुपता है, इसके माने ज्ञान नहीं हुआ। मुख्य तात्पर्य है अपने तुच्छ अभिमान की निवृत्ति, अपने को परिच्छिन्न मानने की निवृत्ति। अगर भक्ति से होगी परिच्छिन्नता की निवृत्ति, तो काम क्रोध इत्यादि सदैव दोष से होते हैं। दोष नहीं है तो न काम होगा न क्रोध होगा। द्वितीयाद में भयम भवति, जब तक द्वैत नहीं है तब तक न काम होंगे न क्रोध होंगे न लोभ होंगे न मोह। इसीलिए भगवान से जब अर्जुन ने पूछा कि आदमी पाप क्यों करता है, पापम चरति पुरुषः, आदमी पाप करता ही क्यों है? अनिच्छन, इच्छा नहीं होती पाप करने की, बलादि होती। तो भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण, ये अहंकार ही, अहंकार विमूढ़ात्मा जो है वही अपने में कर्तव्य बुद्धि लाता है। और जब भी कर्तव्य बुद्धि आई तो पुण्य भी बंधन होगा। तो इसलिए अपने अहंकार की निवृत्ति अगर भक्ति के माध्यम से है अत्यंत श्रेष्ठ, ज्ञान के माध्यम से अत्यंत श्रेष्ठ। काम क्रोध की निवृत्ति बाहर से नहीं होती माय डियर,
आंखें बंद करके काम क्रोध की निवृत्ति नहीं होती है। भोजन छोड़ देने से भी काम क्रोध की निवृत्ति नहीं होती। इंद्रियां कमजोर जरूर हो जाएंगी, लेकिन इंद्रियों मन से इंद्रियों के भोग करने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। इसलिए इंद्रियों का संयम आवश्यक साधना के लिए है, लेकिन आहार छोड़ देने से आंखें बंद है। अरे यार बाहर तो न कोई है, सबको तो संसार अंदर है, हम अपने को किस तरह से देख रहे हैं। इसलिए बाहर के संसार के आंख बंद करने से निवारण कुछ नहीं होने वाला। पाइए मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। रामेश्वरम से लेके गंगोत्री तक, गंगोत्री में और ऊपर गोमुख तक और उसके ऊपर धर्म जाया है। जब तक एक रोटी एक लंगोटी की आवश्यकता है तब तक तुम संसार में ही हो। अब उस संसार में कैसे रहना है, वही बात है। कटहल की सब्जी इधर तो कम बनती है, हमारे पूर्व में तो कटहल क्या बात है। कटहल की सब्जी को अगर टुकड़ा करो, अमलिया करो, उसका दूध हाथ में लग जाए तो सट जाता है। उसको कैसे बचा जाए, तो थोड़ा सा तेल लगा लो हाथ बस। अगर स्नेह लग गया तुम्हारे हाथ में तो दूध चिपकेगा नहीं। इसी तरह भगवत स्नेह अगर तुम्हारे अंतःकरण में लग गया तो आपको ये संसार के विषय किसी प्रकार से बांध नहीं पाएंगे। दिखाई पड़ेगा नाटक, लेकिन बांध। अहंकार की निवृत्ति किस तरह से होगी, ये तुम्हारे अंतःकरण को होगा। सबके लिए मार्ग अलग अलग है। देखो एक उपनिषद की कथा इस चीज को पुष्ट करने के लिए सुना रहा हूं। कई लोग अभी आज बैठे हुए मैंने लोगों से बताया था कि तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि मैं एक मंत्र दे रहा हूं, लेकिन मंत्र एक नहीं है। ये मंत्र तुम सबके लिए अलग है। तो मंत्र तो वही है, एक ये बीच में ये पीछे नमः। अलग अलग कैसे हो गया, तो आपके अंतःकरण में वो किस तरह से प्रतिभाषित हो रहा है, मंत्र वो है। शब्द तुम्हारे अंतःकरण में किस प्रकार प्रकाश दे रहा है, वो मंत्र। उपनिषद की एक कथा सुनाते हैं, बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा के पास देवता, दानव और मानव, ये तीनों प्रतीक हैं। हमी में से देवता भी बैठे हैं, हमी में से दानव भी बैठे हैं, हमी में से मानव बैठे हैं। जो सत्वगुण प्रधान है वो हो गए देवता, रजोगुण प्रधान है वो मानव हो गए, और तमोगुण प्रधान है राक्षस हो गए मानव। तो ये तीनों प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से अपने आत्म कल्याण का उपाय। तीनों एक साथ, और प्रजापति ब्रह्मा, अब पता नहीं उनके पास टाइम नहीं, उपदेश दिया अगर शिष्य आता है तो गुरु उसको उपदेश अवश्य दे। जिज्ञासु आए, अरे कभी कभी तो कई लोग परीक्षा लेने आ जाते हैं। वो अब तो हमारे पास इतने कोई नहीं जाता, पहले शुरू में लोग आ जाते थे कि देखिए काशी से आया, कितना बड़ा पंडित है। तो एक जने पूछे महाराज जी से श्लोक विषय शंका बताओ, तो मैंने बता दिया कि ये श्लोक उस ग्रंथ में और उस अध्याय में लगभग इस नंबर का है। कल महाराज को पहले ही जानते हो। तो मैंने कहा आप क्या हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे क्या? ये तो कई लोग के उदाहरण लेने आते हैं, देखो भैया मार विषय हल्ला बजाता है, दुनिया हल्ला बचाए करता होता है, कुछ नहीं। वो जिज्ञासु नहीं है, वो परीक्षा है। जिज्ञासु को ये आता है कि हमारा कल्याण कैसे,
तुम कितने बड़े पंडित, हमको क्या लेना देना है? हमारे भंडार में कितना है हमको तुमको क्या लेना देना है? तुम्हारे पेट में जितना आएगा उतना तो कम से कम हमारे पास है ही है, बस उससे ज्यादा। अपनी आवश्यकता की बात करो। तो तीनों पहुंचे और ब्रह्मा ने उपदेश दिया। क्योंकि तुझे ये सम्मेलन हो रहा, कभी कभी कुछ महापुरुष जो खूब लंबा बोल देते, हमारे हृदय पूर्ण करते, टेढ़े मेढ़े होते, ओम करते, ये तो शिष्ट है हमारे, कान चले तो जा। तो अभी मैंने यहाँ पर आके स्टेज मंत्री बन गए, तो आप छोटा मत तो बताए, बहुत बड़े जम्मू में जाओ तो पता चलेगा दूसरे बड़े गए। तो वो भी कृपा है। और कुछ संक्षेप में बोलते हैं तो भी कृपा है, तो एक दो शब्दों में बोल देते हैं। और ये हमारी पुरानी शैली है, आपको घबराना मत। 3 प्रकार की शैलियां हमारे यहाँ उपदेश की हैं। एक व्यास शैली, एक समाज शैली और एक सूत्र शैली। व्यास शैली माने अब एक ही विषय को सत्यम परम धीमहि को 7 दिन तक दोनों समय बोलते रहते और मां से सच कह रहे, सत्यम परम धीमहि की पूरी व्याख्या नहीं होगा। इसको व्यास शैली कहते हैं। खूब विस्तार से कहेंगे, दृष्टांत देंगे, सिद्धांत बताएंगे, पूर्व पक्ष स्थापित करेंगे, उत्तर पक्ष स्थापित करेंगे और जो विषय है उसका प्रतिपादन, उसको व्यास शैली। दूसरी समय कम है, हृदयान जी ने कहा 10 मिनट के अंदर आपको पूरा करना है, तो फिर समाज शैली संक्षेप में गीता है। तो ये ग्रंथ जो है वो समाज शैली में है, सत्यम परम धीमहि की व्याख्या, जो वेद में लिखा है उसी की व्याख्या, लेकिन गीता में उसको संक्षेप में रखा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज कह दिया और क्या कह दिया, सत्यम परम धीमहि। और महाराज टाइम बहुत कम है और सबको महाराज तो 2 मिनट में शब्द कह दीजिए आप आशीर्वाद, और विश्वास करो हमारे ऐसे ऐसे प्रवचन करते हमारे भजना भी महाराज जी थे, 2-2.5 मिनट में पूरा का पूरा प्रवचन दे कैसे करते हमको उनकी कला के पर मैंने उन पर एक तरह से उत्साह दिखाया। तो उसको सूत्र शैली माने अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो, 2-4 शब्दों में एकदम स्पष्ट अर्थ बताने वाला तत्व निरूपित किया गया, उसमें किसी तरह का संदेह नहीं होता। अब जैसे कई सूत्र हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व समन्वया, योगा समाधि, तो ये 2-4 अक्षरों के सूत्र हैं। लेकिन हमारे भाष्यकार ने उनके ऊपर कितने कितने पन्नों की व्याख्या लिखी है। और इसके बाद हमारे तत्वशास्त्रकार ने उसके बाद और लंबी चौड़ी व्याख्या, वाचस्पति मिश्र ने तो भाष्य को भी कई गुना बढ़ाया, व्याख्या कर इतना तत्व है उसमें। तो सूत्र में भी कहा जाता है, संक्षेप में भी कहा जाता है, समाप्त में और विस्तार से भी कहा जाता है। ये तो जब तक शिष्य पहुंचा, एक चौथी शैली है, वही असली शैली और वो प्रमाणिक शैली है। उसमें किसी तरह, क्योंकि शब्द का जब भी प्रयोग किया जाता है उस तत्व को नहीं बताया जा सकता है जिसका निरूपण किया जा रहा है, क्योंकि शब्द का विषय ही नहीं। अब अगर अंधे को लाल रंग तुम व्याख्या करो, चाहे कितना पंडित हो आप, अंधे को लाल रंग से परिचित शब्दों के माध्यम से नहीं करा सकते हो, व्याख्या कर दो। वो तो जब भगवत कृपा से करे, ऑपरेशन में ले तो अच्छा ये है लाल रंग,
तो उसी तरह से उस तत्व के विषय में शब्दों के निरूपण होते हैं। असली होता है तो उसको कहते हैं उत्तम ज्ञान और उत्तम शिष्य और उत्तम गुरु के पास। बहिर्मुखे पास नहीं। गुरोस्त मौन व्याख्यानम शिष्यास्ते छिन्न समय। गुरु ने मौन जो कुछ कहना था भगवान दक्षिणामूर्ति ने कह दिया और शिष्यास्तु छिन्न संशया। क्या बोलते चारों शिष्य तो मौन व्याख्या कहलाती है। और वो तो जब तक गुरु और शिष्य का एक तार नहीं मिला है तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं। लेकिन उसके पहले पहले ये हमने आपको इसलिए परिचय दिया कि ये प्रवचन की कई शैलियां आपको देखी वो सबकी सब आदरणीय है। ब्रह्मा जी ने व्यास शैली में कहा न समाज शैली में, सूत्र शैली में कहा सूत्र अत्यंत संक्षेप दा इति दा इति बस एक अक्षर का उपदेश दिया दा, वो दबात वाला दा। क्या जैसे जब हम मंत्र देते हैं तो कई लोगों को हम कह देते हैं इसमें दंडवत वंदना करने में या पूजा करने में या कोई और पर्सनल जिज्ञासा करने में कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। दीक्षा के बाद का समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसमें कोई इसमें वेस्ट मत करो। या तुरंत बैठ के आगे जब कर लो। मैं 2-3 बार कह दूँगा और फिर भी एक आज सोचते हैं अरे गुरु जी तुमको क्या पता है दंडवत करने का पुण्य ज़्यादा है और आ जाते हैं दंडवत करने। अब वो अपराध हो गया। गुरु की आज्ञा का निषेध करना बहुत बड़ा अपराध होता है। अब वो अपराध लेके अगर तुम चले जाओ तो जिंदगी भर का तुम्हें नुकसान होगा। तो कभी कभी तुम्हारे अपराध का परिमार्जन करने के लिए हमको डांटना भी पड़ता है। हमको डांटने से कोई रुचि नहीं है। मत करो चक मत करो नुकसान, लेकिन अब हमारे पास आए हो पाप लेके क्यों जा रहे हो इसलिए मैं डांट लगा देता हूँ। डांट लगाने से कम पाप का जब किंचित प्रायश्चित हो जाए। कभी कभी अपराध आप करते हो गुरु को संत को क्या लेना। जब ये बात आ रही है आप लोग कुछ लोगों को शिकायत करते हो बड़े गुस्से हैं। अरे माय डियर तुम्हारे ऊपर कल्याण करते हैं अगर चुप रह जाए तो। एक हमने अपने गुरु महाराज से कथा सुनी। ये भी दांत का अर्थ बताएंगे लेकिन ये बात जो दांत लगाने वाली बात है सुनाता हूँ कि एक बार एक गुरु और एक शिष्य नाव में जा रहे थे और एक जने सज्जन कहें गुरुजन कहें पुलिस में आता वो चाहते हैं कि जो छोटा चेला है इसको गुस्सा दिलाओ। तो गुरु जी से ने कुछ नहीं कहा। पहले तो चेले को जैसे पूछे कांचे। अब चेला नया नया बना था। गुरु ने कहा तो बेटा शांत रहना पुराना हो गया और तो पता नहीं क्या करता हमको मालूम नहीं है। उस चुका वो और अच्छा जब उसको चिढ़ाने तो न चिढ़े तो लोग और चिढ़ाते। अरे बाद में उसका शिष्य के यहाँ इस जगह तो क्या जगह कहते हो फुटबॉल जहाँ से किक करते हैं यहाँ पर अपना भाला भाला तो जैवलिन कहते हैं उससे उसके पैर को गड़ाने लगे। शिष्य तो भी चुपचाप बैठा उसके पैर से खून निकलने लग गया और वो शिष्य ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही नाव किनारे के हमारे गुरु महाराज ने कथा हमको सुनाई थी लगभग आधी शताब्दी से पहले। तो जैसे ही नाव आई वो उतरने लग गया तो जैसे हम लाठी लगा के उतरते वो भाला लगा के उतरा और इसने ना झोंका खाती। जैसे ही झोंका खाया वो भाला उसके पेट में घुस गया और वहीं गिर के मर गया। इसकी आयु तो नहीं खत्म थी ये कैसे मर गया। तब तक अपने शिष्य के पैर पे देखा वो खून बह रहा। बेटा ये क्या है? तो महाराज इसके पैर से हमारे
भाला गाड़ गाड़ कर। अरे महात्मा, उसको तो तू कह देता, 2-4 गाली दे देता, उसका पाप दूर हो जाता। अब तुमने मौन साध लिया, देखो आज उसकी मौत हो गई। तो गुरु जी कह रहे बेटा क्रोध कर देना चाहिए था, क्यों? उसका कल्याण होगा। तो डांटने से कल्याण होता है, तुम्हारे पापों का नाश होता है। दीक्षा के समय डांट लगाने की तो और ही तक होता है। उस समय डांट लगाना एक मेहनत का काम है। जैसे गुरु महाराज ने शिष्य को समझाया, डांट देना था, इसका पाप दूर हो जाता, इसलिए करना पड़ता है। सावधान गुरु की बात है। गुरु ने जब कहा तो जाओ, उस दिन सुनाया था आप लोगों पर, स्मरण हो। पहले दिन सुनने के बाद पहले श्रवण, तो इसके बाद मनन, और मनन के बाद अगर कोई स्पष्टीकरण हुए तो जिज्ञासा, और इसके बाद जब हृदय भरे उसका आचरण करे। श्रवण, मनन और जिज्ञासा, ये विधि। ब्रह्मा जी ने कहा दा इति माने हो गया, चलो देखो। तीनों समझदार थे, तीनों दिन उठ करके वहां से चले। इति माने उपदेश पूर्ण। जब भी अध्याय होगा तो इति, कोई बात होता है इति माने इति शब्दम ननंदते। तीनों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके ब्रह्मा जी को और पहुंच गए, और तीनों जा करके अलग अलग विचार। ध्यान करना, ये तुम्हारे लिए कथा सुना रहा हूं, उपनिषद के लिए नहीं, देवताओं, दानवों और मानवों के लिए नहीं, इंडिविजुअल तुम्हारे लिए। सबसे पहले देवताओं को ही ले लेते हैं। देवताओं ने सोचा, पिता बाबा ने दा का उपदेश दिया है, दा का मतलब क्या है, जिज्ञासा। तो सोचा, अभी हमने कहा एक दिन हमने किन्हीं महात्मा से कहा कि महाराज, आप लोगों ने जो निर्णय किया है उसमें हमको संदेह नहीं, हमारी पूरी श्रद्धा है, लेकिन हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। स्पष्ट करने के लिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। और तब उन्होंने प्रयास करके और हमको उसकी व्याख्या की प्रमाण दिया। जिज्ञासा की जाती है, अपने गुरु पे संदेह है इसलिए नहीं, गुरु की बात समझ में नहीं आई तो श्रद्धा पूर्वक पूछा। और पूछने से पता चल जाता है कि जैसे हमको उनका पता नहीं कहाँ ले रहा है हमारा, कि जिज्ञासा कर रहा है। जिज्ञासा कर रहा है तो उनको लोग आते हैं, वहाँ को क्या लगा, तो प्राइवेट बात होती है। भगवान का प्रसाद है, गुरु महाराज का प्रसाद है, भगवान माध्यम बनाते हैं, तो देवताओं ने सोचा, पिताजी ने, गुरु जी ने का उपदेश क्या है, सोच करके आए, लग गया हाँ उपदेश चाहिए, लेकिन जब स्पष्टीकरण कर ले तो पिताजी के पास आए, तो क्या करें, संतों के पास जाए तो ये उम्मीद जाते हम आए हैं, पता है कितने इम्पोर्टेंट आदमी है, पहले हमसे बात करो, भगवान कहाँ चले जाएंगे, पहले हमको ऐसे नहीं करते, चिंता न कोई यहाँ नहीं होता। संत के पास जाओ, देखो ध्यान कर रहा है, चुप है, माला फेर रहे, चुप है, किसी को कुछ उपदेश दे रहे, चुप है, तो बीच में बैठे इनको तो पहले हमसे बात करो ना, पहले ये अपराध कहलाता है। चुपचाप बैठ जाओ, जब गुरु पूछे कह दिया बेटा, तो ध्यान में बैठे गुरु जी हैं, तो पहुंचो नहीं, कई वाले जैसे धम्म से प्रबोध करेंगे, आंखें खुलियां देखो सही कौन बोल रहा है, करो जी बोले जय श्री कृष्ण, अरे जय श्री कृष्ण, 3 बार जय श्री जय दिला, उनका मतलब ये हमको जय श्री कृष्ण ही है, अरे हमारे तब देखो ना, श्रद्धा इसको भी प्रणाम मन से होता है, वंदन मन से होता है, बाय क्रिया तो उपचारक, डिस्टर्ब न करो,
न जाने वो कहाँ बैठे आप लोगों को पता नहीं चलता है। चलते फिरते भी संत कहाँ होते हैं, हम आपको क्या जहाँ है उनको वहाँ रहने दो। कभी कभी तो बड़ी ऐसी घटनाएं हो जाती, संत पे और थे और उनको डिस्टर्ब किया, एक आध संतों को हार्ट अटैक हुआ, एक और थे, इतने झटके में आना पड़ा, तो इसमें सावधान रहना, कृपा करके हार्ट अटैक बात कर लेते, चुपचाप बैठ जाओ, टाइम नहीं तो प्रणाम करके चले जाओ, प्रणाम करने से भी तुम्हारा काम करना। तो परमात्मा की बात है जब अभिमुख हो, इसको अभिमुख माने हमारी ओर उनका ध्यान जाए, आभिमुख माने आपका और गुरु का मुख एक तरफ हो जाए, जिसको आभिमुख कहते हैं। तो आभिमुख हो जाए कैसे आ जाए? पिताश्री आपने उस दिन हमको दा का उपदेश दिया, ये बेटा दिया था। दा का तात्पर्य क्या है? दा क्या कहता है? तो बेटा तुम लोग समझदार हो, हमने जब दा का उपदेश दिया तुमने कुछ सोचा होगा। ये पिताजी हमने सोचा, क्योंकि देवताओं के पिता भी हैं ब्रह्मा जी भी। तो पिताजी हम देवता लोग बहुत भोगी थे, भोगी माने इंद्रिय लोलुप। देवता इंद्रिय लोग इसीलिए प्राप्त करते हैं स्वर्ग लोक में बहुत सुख मिलते, आँख के सुख, त्वचा के सुख, रसना के सुख सब। और जो इस तरह बहिर्मुख वृत्ति वाला है वो आत्मा विमुख नहीं हो सकता। परांचिखानी व्यग्रिणा स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यति न। इंद्रियां जब बाहर जाती हैं तो अंतरात्मा का दर्शन नहीं कर पाती हैं। कश्चित धीरा, ये सब महापुरुष प्रत्यगात्मैकनिच्छन् अपनी अंतरात्मा को जानने के लिए अपनी इंद्रियों को संकुचित करके अंतर किया। जब तक अंतर्मुख नहीं होगे तब तक आत्मा रामत्व की अनुभूति नहीं, न पक्की होगी। जब तक अंतर में नहीं जाओगे, कृष्ण तुम्हारे नहीं बनेंगे, तब तक भक्ति नहीं होगी। रिलेशनशिप हो सकती ओके, भक्ति तो जब कृष्ण तुम्हारा हो गया है, भक्ति माने भजना भक्ति, अभेद हो गया है। कृष्ण कृष्णा तवास्मि, तुम हमारे मैं तेरा। ये जब तक आभिमुख्य नहीं हुआ, अंतराभिमुख्य नहीं होगा, तब तक संभव नहीं। तो इंद्र ने कहा, मन देवताओं ने कहा, इंद्र जी से कहा, हम लोग बहुत बहिर्मुख हैं, हम विषयी हैं, हम विषयी हैं, इसलिए हमको अंतरात्मा में अपने तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। आपने दा माने इंद्रियों को दमन करना बताया। दमन माने होता है इंद्रियों को ब्रेक लगा के कंट्रोल करना, इसको दमन। तो आपने दा माने दमन बताया। पिता का ब्रह्मा का शाबाश बेटा, तुम उत्तम शील, तुमने ठीक सोचा। दा माने क्या बताया कि हमने? दा माने दमन। दमन माने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखो। इंद्रियां तो जाएंगी, घोड़े तो भागेंगे, लगाम से इंद्रियाणी हयान्या हो मन प्रग्रह में चा बुद्धिम तो सारथिम। अभी अधिकारी ने बताया था कि बिन सत्संग विवेक न हो, ये विवेक बुद्धि यही सारथी है, मन रूपी लगाम से इंद्रियों को कंट्रोल। किसी की भक्ति भी होती है, किसी की ज्ञान। भक्ति ज्ञान है तो आपने पिताजी हमको दा माने दमन सिखाया। पिता ने शाबाश बेटा, तुमने ठीक सोचा, दा माने दमन। बेकार वो चले गए, दा माने दमन शुरू कर उनका कल्याण। इसका उपचार आता है। इंद्र ने तपस्या की और सबका बना उपचार। दूसरे नंबर पर राक्षस लेकर दैत्य। दैत्य माने राक्षस माने
जो दूसरे के हित को अपने लिए छीनते हैं उनको राक्षस। देवता कौन है? जो हमारी हानि हुए तो भी दूसरों का हित हो जाए, ऐसा महापुरुष। ये एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य। भागवत सम्मेलन चल रहे हैं और यहाँ आके बैठे हुए हैं जैसे कोई टाली की ठरुआ है। ये परार्थ घटका इतने सब इंपॉर्टेंट काम छोड़ के इसलिए बैठे हैं कि आपका कल्याण करना। तो वो एक सत्पुरुषा, वो देवता लोग हैं जो अपने हित को भी छोड़ करके दूसरों का कल्याण करते हैं, वो सत्पुरुष। अन्य लोग वो हैं जो हमारी हानि न हुए और दूसरों का कल्याण हो जाए, उनको मालूम। और तेरी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की हित की हानि करते हैं, ये राक्षसा असुरा असुसुरमंते इति असुरा। सील हुए दांत हुए नहीं, जो दूसरों का खून पिए। किस तरह से पिए आप उसको मालूम नहीं है। असुरा अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरों की हित की हानि करे उसको असुर। देनी मानव राक्षसा पर हितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, तो जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे हित की हानि करते हैं उनको तो आप राक्षस कह दिया। और जो ये विनकाज दाहिने बाएं कुछ लोग स्वभाव ही होता है, किसी तरह दूसरों की हानि हो, अगर दूसरे हानि न बड़े फिर मानो लाटरी खुल गई है और किसी का काम बन जाए जल के खाक हो जाते हैं। जो दूसरों की हित की हानि, जैसे ओले गिरे तो खेत खराब हो गया, लेकिन खेत खराब करके ओले निकल जाते हैं। कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है, दूसरों की हानि कैसी हो, दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, दूसरों को पीड़ित कैसे किया जाए, तो कहें उनको राक्षस क्या एक न जानी नहीं, उनको तो राक्षसों में नहीं है, राक्षसों की भी उनकी राक्षस में तो ब्रह्मा जी से वही प्रश्न किया, बाबा आपने चाक उपदेश दिया था। हाँ बेटा, का माने क्या है? तुम बेटा क्या समझ गए? तो तुम प्रणाम करके गए तो उसको समझे होंगे। कहा क्या महाराज हम लोग बड़े क्रूर हैं, दूसरे का खून पी करके हमको सुख मिलता है, दूसरों को दुखी करने में हमको आनंद आता है। हमारे ये जो दूसरे को पीड़ित करेगा तो कभी सुख से नहीं रहेगा, इसको का पक्का नोट। मोमबत्ती जले या ना जले, माचिस की तीली को जल के खाक होना ही। जो दूसरे को जलाएगा उसको पहले जलना पड़ेगा, दूसरा जले न जले जलाने वाले को जलना पड़ेगा। और अगर दूसरे को शीतल करना है तो बर्फ पहले स्वयं शीतल होती है। तो कॉफी को ठंडी करती है, आइसक्रीम लस्सी ठंडी करती है। तो जिस तरह के तुम दूसरे को करना चाहते हो उस तरह तुमको पहले बनना पड़ेगा। अगर तुम शीतल हो तभी दूसरे को शीतल कर पाओगे। दूसरों को जलाने के पहले ध्यान रखना अपने आप को जलाना। दैत्यों को समझ में आ गई बात। उनका महाराज जी हम लोग दूसरों को दुखी करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे इस पीड़ा प्रदान करने वाले स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपने दामाने दया का उपदेश दिया। दामाने दया, पिता ब्रह्म का तो ठीक शिष्य। दामाने दया, दामाने ये तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले अगर दूसरों के ऊपर दया करना शुरू कर दें, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति अपने आप दूर हो जाए।
और आत्मा विमुख हो जाए। तो दा माने गया, और पहले दा माने दमन, दूसरी दा माने गया, तीसरे नंबर पर अपनी बिरादरी वाले गए, मनुष्य लोग गए। वही प्रश्न और वही उत्तर। बाबा आपने उस दिन दा का उपदेश दिया था। हाँ बेटा दिया था। दा का मतलब क्या है बेटा, तुमने क्या समझा? उन्होंने कहा महाराज हम लोग चमड़ी चली जाए, दमड़ी सुरक्षित नहीं है। अपना है वो तो हमारा है ही है। कैसे तो ये लोलुपता है, कंजूसी है। इतर की वस्तु माने अपनी कितनी सुंदर पत्नी हो, लेकिन पढ़ाई पत्नी तरफ ध्यान देना जरूर हो। ऐसी बता अब ये बोल रही थी तो कई उदाहरण ऐसे कि हमारे पास अच्छी खासी कार है, लेकिन अगर इसने बढ़िया कार ले ली तो बस हमारी इतनी बढ़िया कार रह जाए। उसने वो कार कैसे ले ली, जल के खाक ले जाए, क्या दवाई उसने? तो भाई भगवान गुरु जी से पूछा, प्रभु दा माने क्या? तो उन्होंने कहा दा माने दान। दा माने दान माने दान तुम कब करोगे? जब तुम्हारा धन के ऊपर आकर्षण कम होगा, जब तुम उसको त्याग करने की और प्रसन्नता पूर्वक, जबरदस्ती नहीं, कुछ लोग दिखावा के लिए करते हैं। तेरे को समझ में आएगा नहीं, अच्छा तो वीडियो कर ले और समझ में कुछ आने वाला नहीं, मैं पहले बता देता कुछ नहीं आएगा तो थोड़ा ध्यान कर वीडियो में। और उसकी बात छोड़ो तो इधर लोग भी तो चुपचाप सुन रहा है, लगा के तमाशा चुपचाप ऐसे सुन रहा है। तुम चले जा रहा क्या मुझे पढ़ा लगी सुन रहा को क्या मैंने कहा बता। ये तमाशा अच्छा हो गया, कुछ समझ में आना नहीं। तो जब धन की ओर से तुम्हारा आकर्षण कम होगा, जब धन का सदुपयोग करने की तुम्हारी प्रवृत्ति होगी कि ऐसे तो हमको 5 रुपए का फल मिल रहा है और हम दान करेंगे तो वो इतने गुना मिलेगा, ये समझ में आएगा। देश में काल में देशी काले जब पात्र तो उस तरह से जब उत्सर्ग करने की भावना होगी, तब तुम्हारा जो मुख्य धन के लोभ है वो नष्ट होगा, और जो लोभी है उसका मन भगवान होगा। उसके लिए यही है कि दान करें। दान माने तो दान माने किसी को सम्मान दे, दान भी है। किसी को मीठे वचन बोलना वो भी दान है। और कभी कभी किसी के कल्याण के लिए उसको डांट लगाना भी, लेकिन हम वाली बात पता नहीं कि महाराज ने कहा दूसरे को डांट लगाया तो दान है, वो उल्टी बात लोग जल्दी समझते हैं। तुम्हारे हृदय में दूसरे के कल्याण की भावना होनी चाहिए। बस तुम गाली दे रहे हो, बिगड़ रहे हो, अपने अंदर टटोल के देखना तुम इसके हित के लिए कर रहे हो कि अपनी ही भावना को प्रकट करने के लिए। माता जिस दाल को जितना लेती है उसी पे ऐसा गर्मा गर्म लगाती है कि हमको तब तक याद देखिए। मैंने कहा वो चाटा लगाया, मैं तो थोड़ी करो वो बेचारी 1.5 तक के लिए आएगा नहीं तो बात। और जब यहाँ से हाथ जाता हाथ लगता गया जाता है, बचेगा नहीं, तब आपको क्या भी हाथ है। लेकिन यहाँ आते आते इसकी स्पीड कम हो जाए, एक्सलरेशन जो कम हो जाता है, और यहाँ वो सारा जोर बाड़ी में तो है समझ गए? दाम माने अच्छा। अब अपना इम्तहान ले लो। पहला दाम माने,
दूसरे दा माने, तीसरा दा माने एक ही उपदेश करने वाला, एक ही समय में एक ही दिया हुआ उपदेश ये तीन लोगों में अलग अलग कैसे बट गया? जो जिसका अधिकारी था उसको उस तरह से, माय डियर, सबके अंतःकरण अलग अलग हैं। और चाहे ज्ञानी से पूछ लो और चाहे जितने विद्वान बैठे, कोई भी जीव ऐसा संसार में नहीं है जिसका अंतःकरण एकदम ही। अरे यार, हाथ की उंगलियां तो मिलती नहीं है, और आंख के अंदर जो है ना वो तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। जितने सबके अलग अलग, उसी तरह आप सबके अंतःकरण भी अलग। गुरु के ऊपर उत्तरदायित्व होता है। आपका अंतःकरण जिस तरह का है उस अंतःकरण के अनुसार उपदेश दे और तुम्हारा कल्याण हो जाए, यही उसका लक्ष्य। और ये चीज और हम थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ध्यान रखना, हम किसी भी गुरु नहीं हैं। मैं सबके सामने कह रहा हूं, गुरु तो वो है जो दीक्षा के समय हर समय अवतरित होता है, दीक्षा के समय अवतरित होकर प्रकट। और इसीलिए मैं कह देता हूँ दीक्षा के समय, देखो आज तो तेरा गुरु आया वो उपदेश दे रहा है, 1 बार 10 बार 20 बार सुन लो। अगर इस गेट से बाहर गए तो गुरु तुम्हारा प्रस्थान कर जाए। और जब गुरु चले जाए, मैं रहूंगा, पूछिया महाराज अपना गुरु मंत्र भूल गए, तो अभी तो ज्यादातर हमारे मुंह पर कंधा जाते यहाँ से तुम्हारा, हम तुम्हारे गुरु बनने लायक है नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं। जिसका ध्यान है 5-6 शब्द, 3 शब्द 5-6 वर्ष, और वो तुमको याद नहीं है, इसको माने तुम सावधान होते हैं। और अगर कहीं दया करके बता भी दिया तो गुरु मंत्र नहीं होगा। ध्यान रखना, मंत्र हो सकता है, गुरु मंत्र तो उसी समय दीक्षा के समय जब गुरु अवतरित होता है, उसकी ज्योति यहाँ आती है तब होता है, इसलिए सावधान से। और इसीलिए हम आप लोगों को और बता दें, जब हम आपसे कहते अपना गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं, उसका तात्पर्य नहीं। आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है वो आपके लिए, वही गुरु मंत्र हमारे चाहते आदमी थे कॉर्पोरेट। अब उनको अगर कोई दवाई फायदा कर दी तो उनको हमसे बड़ा प्रेम कर जबरदस्ती हमको खिलाई। अब मैं जानता था भाई वो पढ़ा लिखा था तो हमको वो क्या है काली काली की दवाई होती थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे वो, और मलाई मिला के दिया करते थे, अब मुझे खानी थी तो वो क्या करे, अच्छा दे धड़ जाओ तो मुँह खोलो, तो मुँह खोल करके हमारे मुँह में डाल के दे भी नहीं। ये सच्ची घटना है, गप नहीं मान रहा। श्याम जी थे और कल भजनदास हमारा मुँह खोल करके और वो हम डाल देते थे। अब उनको मालूम था हमको इसकी जरूरत है, दवाई को लेकर के यहाँ दबा देते थे और बड़ा दवाई चाट जाते थे, फिर मुझे दिखाओ दवाई यहाँ रखी। ये अपनी फोन पर भी बता रहा भाई देखो, तो उनको जो दवाई फायदा करती है आपको थोड़ा करेगी। आप तो सोचा भी तो सही से बता रहे और तुम जाओगे वो जैसे चाबी का बंदा। अगर तुमने किसी का नुकसान किया या तो तुमने अशुद्ध मंत्र बोल दिया तो तुम्हारी पड़ा, और दूसरे ने तुम्हारे कारण गलत समझा, उसका भी प्रतिवाद तुम्हारी पर। महाभारत की कथा है, दुर्वासा को सूर्य भगवान ने कहा मैं श्राप दे दूंगा, जिसने तुझे ये वाला मंत्र दिया है तुमने इसका दुरुपयोग किया, तब उल्टी करो। तो हरेक को अगर ऐसे मंत्र दे करके अपने पर पाप की कमाई मत करना, इसलिए मैं मना करता हूँ
कोई पूछे भी तो कह दो हम बताने देगा। ये कुछ चीजें बहुत आवश्यक थी, इसलिए आपसे निवेदन की गई। हमने सोचा था महापुरुषों से कह दूंगा कि जाओ आप लोग कर लो जाके, लेकिन हमको लगा नहीं ये अच्छा रहेगा, हम सब लोग रहेंगे तो प्रमाण रहेगा। सब लोग रेले वहाँ बैठा नहीं बैठे थे, लखनऊ वाले बैठे थे, अधिकारी बैठे थे, सब बैठ रहे थे, इसके माने महाराज की तरफ बोले थे प्रमाण। इसलिए भक्ति में ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे लिए दा माने दया है, ये दा माने दमन है, ये दा माने दान है, ये तुम्हारी जिसके लिए जो मार्ग है, वेद में जितने भी मार्ग बताए गए हैं तो सबके सब लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। आप कहाँ हो? जितनी नदियां सब समुद्र में जाती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, गंगा दक्षिण की ओर बहती है, ताप्ती किसी और तरफ बहती है, महानदी तो त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रवीणे प्रस्थाने परमितमिदा पत्थर रुचिनाम वैचित्र्या ऋजु कुटिल नाना पतिविषाम निरामेको गम्यः तमति पैसा मरणोति वा। विष्णु महिमन का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। पूज्य स्वामी विवेकानंद ने इसका उदाहरण दिया था शिकागो में। और इसको बहुत लंबी व्याख्या न करके हम ये बताएंगे कि जैसे नदियां नाना प्रकार के मार्गों का अनुसरण करती हुई अंततः समुद्र में पहुंचती है। हे भगवान विश्वनाथ, हे भगवान विश्वनाथ, रुचि नाम वैचित्र्य क्या क्या है? त्रयी माने वेद, सांख्य माने ज्ञान, योग कर्म, ये जितने त्रयी सांख्यम योगा पाशुपत शास्त्र ये तंत्र शास्त्र, वैष्णव शास्त्र, वैष्णव प्रभिन्ने प्रस्थाने, इनके भी नाना प्रकार के प्रस्थान हैं। वो सबके सब आपको ही लक्ष्य बना करके चलते हैं। तो अगर गंगा जी कह नहीं नर्मदा तो पश्चिम की ओर बहती है, हम भी पश्चिम की ओर बहेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। नर्मदा के गंगा जाती है दक्षिण पूरब की ओर, मैं भी जाऊंगा तो नहीं पहुंचेंगे। तो जो जहां है उसके अनुसार वही मार्ग है। रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पतिषाम लक्ष्य है। इसी तरह कृष्णा अहम कृष्णा और तो एक बात बता दूं, ये जितना भक्ति के मार्ग में जो तात्पर्य है ना, ये सेव सेवक भाव तो है ही है, लेकिन अंत में भक्ति में भी कृष्णो हम, भागवत के पंडितों से पूछ लो, कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं, मेरी ललित गति को देखो, मेरी क्रियाएं देखो। ये भक्ति का शास्त्र है भागवत। भक्ति ये गोपिकाओं की और गोपों की उपलब्धि है। इसलिए भक्ति ज्ञानी कई भेदा उभय हरे और संभव खेदा। किस तरह से तुम्हारा कल्याण होगा, दान से कि दया से कि दमन से, डिपेंड करता है। अपने अपने अनुसार मार्ग करो, परमात्मा सबका मंगल करे। ये महापुरुष अत्यंत व्यस्त है। इनके यहाँ मैंने कम से कम 2000 आदमी तो आया होगा, कम से मिनिमम, ज्यादा खाली बैठे दुकानी नहीं। वहाँ पर कहाँ के विप्राय हुए विद्वान इसी तरह से घटे अधिकारी तो हमारे जैसे कितने वहाँ पड़े, इनके नाम पे रूढ़ी आने वाले सब आए थे। ये संतों का स्वभाव है अनुग्रह का, तो अनुग्रह करके आए हैं, अनुग्रह करके जो पधारते उनको आप कुछ नहीं कर सकते। क्या लोगे इनके पास कौन सी कमी है? इनको तो प्रणाम ही कर सकते हैं। हम बड़ी भक्ति पूर्वक समस्त महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, आपने अपनी कृपा से
वश में हो करके जिस तरह हमारे पर कृपा बरसाई है वैसी कृपा करके हमको इस योग्यता भी प्रदान करना। बर्तन भी दो, जैसे प्रसाद बांटते हैं तो दोना भी देते हो, हलवा भी देते हो, तो हमको पात्र भी बनाओ और हमने जो पात्रता के अनुसार प्रदान भी करो। ये संतों से प्रार्थना करो, तुम्हारे साथ हम भी जुड़े। तुम्हारा आए शरण तुम्हारी शरण कहे की रात, जो शरण कहे की रात आपकी शरण में आ रहे हैं, आप सबकी विद्या रहे और आप सबकी मन में संतों ठाकुर सेवा धर्म नहीं है, संतों सेवा धर्म हमारा है। संतों पास और दान करो, दया करो, दमन करो, सबके लिए है। इसके लिए कौन सा मुख्य है निर्णय कर लेना। बड़ा दिव्य भव्य आयोजन हो गया। इतनी शीघ्रता में बाबा जी और बाबा बेटे को भाई जी ने कंप्लीट कर दिया। अब अगर ये दोनों तो उनको बैठे थे कि नीचे के काम करते तो ये सब नहीं होगा। और अगर ये संत महापुरुष में आए होते तो धरी रहे स्टेज, चले संत भी धरे रहे और बाबा साहब भी धरे रहे। संतों ने अनुग्रह किया है तो आयोजन सफल हुआ। और उनके लिए अगर आप लोग ना आए होते तो क्या करते, खैर हम तो खंभे सुनाते भी आप लोग आए। आसान काम नहीं घर छोड़ कर निकलना, सबके घर में काम है। छोड़ करके अगर आए हो तो फिर इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करो। जो सुना है उसका मनन करके दर्शन करो, आचरण लाओ, परमात्मा का और आप सबके क्या करोगे, क्या हमारे तुम्हारी बिरादरी इनका भी कल्याण हो। ये तो 3 पीढ़ी से हमारे तो आप सबका कल्याण होती प्रार्थना करो। बाबा जी शायद प्रार्थना कर लेंगे तो कुछ आदेश करेंगे, हम लोग सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपका कल्याण हो। जय श्री